बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कुरबान सोलंकी वेलकम करता हूँ आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 10 है और आज खुशी की बात है कि ये लेसन वो है जिसके बाद हम टेंसेस शुरू करेंगे। मतलब आज के लेसन के बाद जब लेसन नंबर 11 होगा तो आप टेंसेस शुरू कर चुके होंगे, वो टू बी टेंसेस हो या प्रेजेंट के जो भी टेंसेस हों। जो भी टेंसेस आप सुनते हैं या सुने हैं या नहीं भी सुने वो पढ़वाऊँगा और डेफिनेशन के साथ, टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ वो पढ़ाऊँगा। शुरू करने से पहले मैं आप उन दोस्तों को गुजारिश करूँगा जो नया हैं कि हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब नीचे बटन है वहाँ करें और लाइक करें, शेयर भी करें और हमारी पिछली वीडियो जो उन्होंने नहीं देख पाए वो देखें और आगे आने वाली वीडियोस का इंतज़ार भी करें। हम वो वीडियो जैसे बनाएंगे उनको ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स के। आज के टॉपिक्स हमारे साथ ये 4 टॉपिक्स हैं। टॉपिक तो 2 हैं या 3, लेकिन इनकी समझाने का तरीका ये है कि आपको ये चीज़ें ताकि खुलकर समझ आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर ये जो टॉपिक है प्रेडिकेट ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जुमले में फ़ाइल की मालूमात या उसका तारुफ, ठीक है, ये हम करेंगे। फिर करेंगे कि सब्जेक्ट ऑफ ये इनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और इनलार्जमेंट ऑफ प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबसे पहले प्रेडिकेट की इनलार्जमेंट करवाऊँ, फिर मैं सब्जेक्ट की कराऊँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। क्योंकि सब्जेक्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। आज ये प्रेडिकेट का नया हिस्सा है तो मैं प्रेडिकेट से ही शुरू करूँगा। मतलब प्रेडिकेट की ये जो डेफिनेशन के बाद फिर फ़ौरन बाद इनलार्जमेंट पढ़ाऊँगा, उसके बाद ये पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा आगे पीछे रखूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस? जुमले में पूरक, ये पूरक है या भरपाई किसको कहते हैं, जुमले की भरपाई या पूरा किसको कहते हैं, तो वो भी आज समझेंगे। लेट्स मूव टू द टॉपिक्स अहेड। दोस्तों ये चीज़ें बहुत गौर से पेन और पेपर लेके बैठिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। ये रहा आपके सामने इंट्रोडक्शन टू द प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट है, उसका इंट्रोडक्शन है। लीविंग आउट ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस ऑल द अदर words including verb and subject are called the predicate of the subject. In other words, the predicate gives us some information about the subject or tells us what the subject of the sentence is doing. So please go through the following examples and more practice on the next page. किसी भी जुमले में फ़ाइल को छोड़कर बाकी सारे अल्फाज बशमूल फ़ेल और मफ़ऊल को क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट कहा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में प्रेडिकेट हमें फ़ाइल के बारे में कुछ मालूमात या ख़बर देता है या ये कि जो कुछ भी फ़ाइल कर रहा होता है वो बताता है। कौन बताता है? ये प्रेडिकेट। इसमें से हमें पता चलता है कि कौन क्या करता है। मेहरबानी करके नीचे वाली मिसाल और मज़ीद मश्क के लिए दूसरे सिफ़े पर देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर 2। सब्जेक्ट एरिया, आई टीच यू द इंग्लिश ग्रामर, पीपल आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। जुमला नंबर पहला में देखिए कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। आई, ये तो हुआ सब्जेक्ट, मतलब मैं मतलब सब्जेक्ट हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी खबर कहाँ मिल रही है आपको? ये यहाँ पे कि मैं पढ़ाता हूँ। किसको? आपको। क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश ग्रामर पर। और ये पूरी खबर यहाँ आ गई, मेरी खबर, मतलब फ़ाइल की खबर यहाँ। दूसरे जुमले में पीपल आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। लोग, कौन? लोग, ये फ़ाइल की एरिया है, ये लोग फ़ाइल हैं। तो क्या करते हैं लोग? वो इंग्लिश ग्रामर के शौकीन हैं। पीपल आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। लोग अंग्रेज़ी सीखने के शौकीन हैं, दिलदादा हैं। ये प्रेडिकेट इसको कहते हैं, ये एरिया है प्रेडिकेट का दोस्तों, ये सब्जेक्ट एरिया है।
तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे अल्फाज प्रेडिकेट कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको इस तरह ही पढ़िए, इसी तरीके से समझें। ठीक है जी, चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज यहाँ पर आपके लिए मोर सेंटेंसेस, एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस विद प्रेडिकेट ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। वही टॉपिक, वही चीज़। ये सब्जेक्ट एरिया, ये प्रेडिकेट एरिया, ये फाइल उर्दू में, ये फाइल की खबर उर्दू में। ठीक है, अब इंग्लिश का सेंटेंस देखिए, सारे इंग्लिश के जुमले पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट एरिया में जो है ये सब्जेक्ट है, ये इनकी खबर यहाँ पर आई है। ठीक है जी, देखिएगा। आकिब अली इज एन इंजीनियर, अ बॉय वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, टू गर्ल्स वर डांसिंग, सारा डजंट लाइक सैंडविच, तौफीक इज ए गुड मैन। तो यहाँ पर 5 जुमले हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट, ये इनकी खबर, और अब उर्दू में फाइल। आकिब फाइल है, एक लड़का फाइल है, 2 लड़कियां फाइल हैं, सारा फाइल है, तौफीक फाइल है। ये फाइल है, इनकी खबर कहाँ है? ये वाली खबर है कि आकिब अली इंजीनियर है, 2 लड़कियां एक लड़का गाना गा रहा था, 2 लड़कियां डांस कर रही थी। सारा सैंडविच पसंद नहीं करती, ये उसके बारे में खबर है। खबर यह है कि सारा सैंडविच नहीं करती, खबर यह है कि सारा आज गाना गाने वाली है। तो खबर को हम प्रेडिकेट कहते हैं। और तौफीक अच्छा आदमी है, तौफीक एक आदमी है, वो सब्जेक्ट है, फाइल है, तो उसके बारे में खबर क्या है कि वो अच्छा आदमी है, तौफीक अच्छा आदमी है। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से। सब्जेक्ट आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन प्रेडिकेट का नहीं समझाया था। मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट समझाया था। इस बार मैं आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझा रहा हूँ। जुमले को 2 हिस्सों में काट के बयान कर रहे हैं दोस्तों। आगे चल रहे हैं कि आगे चीज़ देखते हैं। आगे के पेज पे आपके लिए क्या चीज़ है, ये देखिए। वो जो प्रेडिकेट था, अब सब्जेक्ट भी यहाँ आ गया, लेकिन प्रेडिकेट भी है। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं पहले आपको प्रेडिकेट को इलाज करके दिखाऊंगा, ताकि सब्जेक्ट आपको बाद में समझ आ जाए, फिर दोनों एक साथ करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सब्जेक्ट एरिया, अ गर्ल, अ गर्ल, अ गर्ल, अ गर्ल, ये एक ही जैसा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। ये इलाज किया है, हमने इसको बढ़ाया है, यहाँ भी बढ़ाया है। ये जुमला यहाँ तक आया, ये देखिए यहाँ तक, फिर ये जाके यहाँ तक आया। ये कैसे बढ़ा है? इसको कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ प्रेडिकेट, मतलब खबर की खींच। वो कहते हैं ना भाई, खबर बढ़ा के क्यों बताते हो आप? कभी कभी हम कहते हैं व्हाई डू यू टेल मोर। ये मोर है कि समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट। अ गर्ल वाज डांसिंग, एक लड़की नाच रही थी। कौन नाच रही थी? एक लड़की थी, वो नाच रही थी। खबर ये थी एक लड़की के बारे में, लेकिन खबर को बढ़ाते हैं। अ गर्ल वाज डांसिंग विद अ फ्रेंड। अब ये फ्रेंड आ गया कि एक लड़की एक दोस्त के साथ नाच रही थी। अब उसको और एलाबोरेट करते हैं और बढ़ाते हैं। अ गर्ल वाज डांसिंग विद अ टॉल बॉय फ्रेंड। वहां पर गर्ल भी नहीं थी, बॉय भी नहीं था, बस फ्रेंड था, अंडरस्टूड था कौन है क्या है। लेकिन यहाँ पर एक तो लंबा और लड़का जाहिर हुआ है कि एक लड़की एक लंबे दोस्त, लड़के दोस्त के साथ, जो लड़का उसका दोस्त है उसके साथ नाच रही थी। A girl was dancing with a tall boyfriend in the party. वो लड़की कहाँ नाच रही थी? एक लड़के एक लंबे लड़के दोस्त के साथ पार्टी में नाच रही थी। ये इस तरह बढ़ाया जाता है जुमलों को। अब चलते हैं इस सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए, और प्रेडिकेट भी आप देखेंगे। ये जुमले सारे वहाँ ही रखते हैं, फिर इसको बढ़ा के मैं आपको दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपके सामने खुल के सामने आ जाए। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, आप इनको नोट भी कर रहे हैं और आगे आप इसको ट्रांसफ़र भी करेंगे। इसी तरह अगर आप किसी को, इफ़ यू desire to teach somebody else or in classroom, you can teach like that. That is final and wonderful idea to teach anybody anywhere. ट्यूशन पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं। अगर कोई कहता है मुझे प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बारे में खबर दो, तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए एक साथ रखी हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज रहा आपके सामने ये। अगले पेज में देखिए, वो जो एनलार्जमेंट ऑफ प्रेडिकेट किया था, ये देखिए यहाँ पर वो ये सारे जुमले वही हैं
जो पिछले पेज पे मैंने आपको पढ़ाए वो यहाँ इन द पार्टी, मतलब अ गर्ल वाज डांसिंग विद अ टॉल बॉय फ्रेंड इन द पार्टी, तो ये वो जुमला है। लेकिन यहाँ पर हमने प्रेडिकेट की एरिया को बढ़ाया है, वो ये एरिया हमने वहां ही रखा डांसिंग तक, ये देखिए यहाँ डांसिंग तक रखा है, लेकिन इसको हमने अब उस गर्ल को बढ़ाया, वो लड़की जो थी उसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम, उसके हिस्से को जुमला कैसे बड़ा कर सकते हैं, खींच कैसे सकते हैं। अ गर्ल वॉज डांसिंग, अ ब्यूटिफुल गर्ल वॉज डांसिंग, अ ब्यूटिफुल रशियन गर्ल वॉज डांसिंग, ए टॉल एंड ब्यूटिफुल रशियन गर्ल वॉज डांसिंग। आप देखें यहाँ से आप देखेंगे तो ये यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है। वैसे अगर नहीं बढ़ता तो ये यहाँ से ये ऐसे आता, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ आखिर तक आपके लिए बढ़ा दिया। जुमले ऐसे बढ़ते हैं, बात ऐसे बढ़ती है, बात ऐसे की जाती है। और चीज़ें जब हम बताते हैं वो घर किधर है, घर में क्या क्या चीज़ें हैं, हम डालते जाते हैं एडजेक्टिव्स, और चीज़ें डालते हैं, कद डालते हैं, उनका कलर डालते हैं, ये चीज़ें डाल के हम इनको इनलार्ज करते हैं। ये इनलार्जमेंट का मतलब है बढ़ाओ या बढ़ना, वो किसी चीज को हाथ से बढ़ाना, अपनी चीज। जैसे चिंगम के दो हिस्सों को आप खींचेंगे ना तो इधर भी बढ़ सकता है, उधर भी बढ़ सकता है, और दोनों तरफ से बढ़ सकता है। तो ऐसा होता है इनलार्जमेंट दोस्तों। दोनों तरफ देखें और फर्क महसूस करें। सी द बोथ साइड्स एंड फील द डिफरेंस। दोनों तरफ देखें और फर्क महसूस करें दोस्तों। आगे चलते हैं। अब तो जरूर मजा आएगा, और अगर आपको मजा आता है तो थोड़ा सा लाइक कर लीजिए, और अगर लाइक करते हैं तो मेरा दिल खुश होता है, और दिल खुश करना बहुत उम्दा बात है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज है। ये देखिए, अब वो जो टॉपिक था मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लीमेंट में आपको पढ़ाऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस। जुमले का पूरक या भरपाई किसको कहते हैं, ये उर्दू यहाँ इसकी यहाँ लिखी है नीचे वाले उर्दू के हिस्से में। अब इनका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, एन इंट्रोडक्शन, इट्स हियर such verbs of sentences that don't show the action or work of a subject, but they only show the state and existence of a person or anything in the sentences, whereas in such sentences the subject of the sentence takes a complement instead of the sub-object. That's why we call them the fulfillment or the complement. इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या फुलफिलमेंट, मतलब जुमले का भरपाव या भरपाई या पूरा करना। जुमला अगर ये हिस्सा नहीं होगा तो जुमला पूरा नहीं होगा, वो मैं आपको नीचे समझाता हूं। अब देखिए, प्लीज सी अहेड फॉर मोर डिटेल्स। जुमले का पूरक भरपाई किसको कहते हैं। एक तारुफ है, फिक्रों के ऐसे फैल जो कि फाइल की खाम को जाहिर नहीं करते, बल्कि वो फकत किसी आदमी या चीज की हालत, हालत मतलब स्टेट, या मौजूदगी मतलब एग्जिस्टेंस को जाहिर करते हैं, जबकि ऐसे फिक्रों के फाइल अपने साथ मफऊल की जगह पर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इसी वजह से हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट या जुमले का पूरक कहते हैं या भरपाई कहते हैं, ठीक है। बराए करम मज़ीद तफसीलात के लिए आगे देखिए तो आपको मज़ा आएगा। मैं आगे वाले पेज पे इसको खोल कर आपको बयान कर रहा हूँ। बहुत छोटी वीडियो है, आपका टाइम चाहिए, आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन से ये होगा कि मेरा दिल खुश होगा कि किसी ने 10 मिनट वीडियो देखी थी। ओके जी, ये रहा आपके लिए एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। वो पहले जो था वो आ गया है, ठीक है जी। ये यहाँ पर अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। ये देखिए, ये प्लीज सी बिलो दी बोथ साइड्स ऑफ सेंटेंसेस इन दी टेबल्स। अच्छा, वो जो मैं एनलार्जमेंट ऑफ सेंटेंस यहाँ पर ये देखो, ये पिछले पेज पे समझाया, इसीलिए इसको मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ आपको। पिछले पेज पे यही चीज़ मैं आपको करवा के आया हूँ, तो ये वही पेज है, मैंने उसको साथ मिलाया, तो ये पेज यहाँ पर ही है, ये वही पेज है। इसको आप माइनर लीजिए, ये इजाफी नहीं है, ये वही चीज़ है, तो मैंने वो इनको एक साथ मिला दिया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर
आते हैं पिछले पेज पे, वही पेज कॉम्प्लीमेंट का। प्लीज सी बिलो द बोथ साइड्स ऑफ सेंटेंसेस इन द टेबल्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड ईजनेस। ठीक है जी, आप अपनी आसानी के लिए और समझ के लिए नीचे आपके लिए मैंने दिए हैं। यहाँ पर देखिए कि कॉम्प्लीमेंट के साथ जुमले कैसे बनते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ जुमले कैसे बनते हैं। ये दो हिस्से हैं, यहाँ से एक हिस्सा इस तरफ है और यहाँ से एक हिस्सा इस तरफ है, ये वाला। देखिए 5 जुमले इसके हैं, 5 जुमले इसके हैं। लेकिन देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, टू बी वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट है प्लस टू बी वर्ब है, या वर्ब बी है प्लस कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन इसमें ये देखिए सब्जेक्ट है प्लस एक्शन वर्ब है, मतलब काम है, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट है। तो आप एक बात तो समझ लेंगे कि जिस जुमले में काम होता है वहां ऑब्जेक्ट लगता है, जिस जुमले में काम नहीं होता, टू बी वर्ब होता है, वहां कॉम्प्लीमेंट लगता है। तो ये जुमले देखिए। नंबर 1, आई एम अ टीचर, आई टीच यू ग्रामर। Sarah was a graceful girl. She got married with a wealthy man. We were busy in the office. We designed a new project at the office. You will be a rich man soon. You will earn money a lot. We shall be friends all life. We shall be contacting each other. देखिए ये जुमला, इसमें ये कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला टीचर। लेकिन यहाँ पर वही टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। जब पढ़ाएगा तो काम होगा, काम होगा तो वो ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ आपको, ग्रामर। ठीक है, आपको मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर मैंने अपना इंट्रो दिया, यहाँ सिर्फ जुमले का भरपाव किया और भरपाई की। यहाँ पर है आई एम अ टीचर, मैंने सिर्फ बताया कि मैं एक टीचर हूँ। यहाँ पर इसम लगता है, मतलब नाउन लगता है या एडजेक्टिव्स लगता है। ठीक है जी, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। कभी कभी इसमें एडवर्ब भी लगता है, हेयर, देयर और यस्टरडे, इस तरह के लफ्ज होते हैं। ठीक है जी, टुडे, टुमारो भी यहाँ पीछे लग जाता है। सारा वॉज ए ग्रेसफुल गर्ल, सारा एक खूबसूरत लड़की थी। ठीक है, तो ये ग्रेसफुल जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सारा काम नहीं कर रही, बस उसकी खबर है और काम नहीं है, स्टेट है, स्टेट है। ठीक है, वी वर बिजी इन द ऑफिस, यहाँ एग्जिस्टेंस है। वी वर बिजी इन द ऑफिस, हम ऑफिस में मसरूफ थे, काम नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यू विल बी ए रिच मैन सून, तुम जल्द ही अमीर हो जाओगे, तुम जल्दी ही अमीर आदमी बन जाओगे या बनोगे। ठीक है, वी शैल बी फ्रेंड्स ऑल लाइफ, हम पूरी जिंदगी दोस्त रहेंगे। ये जुमले का पूरा है, क्योंकि यहाँ जो फेल लगे हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, ये टू बी वर्ब्स हैं। वर्ब तो यहाँ भी है, लेकिन ये एक्शन वर्ब है, ये टू बी वर्ब है, मतलब वर्ब बी कहते हैं इसको, टू बी, मतलब काम नहीं दिखाते हैं, हालत और मौजूदगी दिखाते हैं, जिसमें पीछे इनके कॉम्प्लीमेंट लगता है और इनके ऑब्जेक्ट लगता है। ये चीज़ थी जो मुझे क्लियर करनी थी आप लोगों के साथ बहुत उम्दे तरीके से, जो मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आनी चाहिए थी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कॉम्प्लीमेंट कौन से जुमलों में पड़ता है और ऑब्जेक्ट कौन से जुमलों में पड़ता है। तो वो तो आगे अभी टेंसेस जैसे शुरू करेंगे तो पहले ही कॉम्प्लीमेंट वाले जुमले होंगे जो टू बी टेंसेस होंगे या टू बी वर्ब्स होंगे, उनको टेंसेस में लेके आएंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। तो उनमें आप देख लेंगे कैसे टू बी वर्ब्स होते हैं, और फिर जब एक्शन शुरू करेंगे प्रेजेंट सिंपल से लेके पास्ट, फ्यूचर सिंपल, तो ये चीज़ें फिर एक्शन में आ जाएंगी, फिर वहाँ पर आप देखिएगा। तो बहुत सारा काम है, आप देखिए। ये है लिस्ट ऑफ टिपिकल वर्ड्स यूज्ड इन दिस लेसन नंबर 10 एंड द मीनिंग। सब्जेक्ट नंबर 10 में इस्तेमाल करता मुश्किल अल्फाज और उनके माने। दोस्तों ये मैंने 10-12 अल्फाज होते हैं जो मैं निकाल के आपके लिए स्लाइड बनाता हूँ। हो सकता है किसी दोस्त को ये एहसास हो कि यार यहाँ पर मीनिंग की होनी चाहिए थी। ये आपकी जो वर्ड बुक है उसकी इन्हांसमेंट होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। प्रेडिकेट ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं फाइल की खबर या मालूमात को। इनलार्जमेंट और एक्सपेंडिंग, ये एक्सपेंडिंग इनलार्जमेंट का अदर वर्ड है। टू एक्सपेंड मतलब बढ़ाना और इनलार्जमेंट भी बढ़ाने को कहते हैं। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है जी, तो बढ़ाना और बढ़ना, बढ़ना, बढ़ाना या खींचना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट
और फुलफिलमेंट, पूरक या भरपाई, इंक्लूडिंग बशमूल या के साथ साथ। गो थ्रू का मतलब है सी, गो थ्रू का क्या मतलब है सी का मतलब है देख लेना या नज़र से निकालना, नज़र भर देखना या देख लेना, ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ को कहते हैं की जगह पर, इंस्टेड ऑफ की जगह पर, मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ऐसे करता, इस तरह इंस्टेड ऑफ को कहते हैं की जगह पर। और यहाँ पर दोस्तों रशियन गर्ल कहते हैं रूस की लड़की, फील कहते हैं महसूस करने को, डिफरेंस कहते हैं फ़र्क को, स्टेट कहते हैं हालत को, एग्जिस्टेंस कहते हैं मौजूदगी को, और वेयर इज़, ये वेयर इज़ नहीं है। ये दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं होता कि वेयर इज़ है या वेयर इज़ है। ये वेयर इज़ होता ना तो ये इज़ यहाँ लगा होता, इसके साथ साथ ए एस ना लगा होता, आई एस लगा होता तो वो यहाँ होता। ये वेयर इज कहते हैं इसको, इसका मतलब है जबकि, वेयर इज मतलब जबकि, वेयर इज यू आर माई फ्रेंड, जबकि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर स्कॉल्डिंग मी, वेयर इज यू आर माई फ्रेंड, तुम मुझे डांट रहे हो जबकि तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। तो इस तरह हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लफ्ज़ों को। और दोस्तों कैसा लगा आज का लेसन, जो भी कोताही जो भी गलती हो वो माफ़ करते रहिए। एक बहुत बड़ी वीडियो में इस तरह लेसन ही होता है। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियोस को बाकायदा शुरू से लेके देखें। और वीडियो नंबर 10 आज का ये लेसन था। इसके बाद आपके टेंसेस में फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि मैं अभी टेंसेस 11 लेसन नंबर 11 से टेंसेस क्या हैं, टेंसेस का इंट्रोडक्शन होगा, टेंसेस आए कहाँ से, टेंस का मतलब क्या है, ये कौन से लफ्ज़ से निकला, कैसे आया, फिर हम क्या कहते हैं, टेंस के कितने मतलब हैं, टेंस एडजेक्टिव क्यों है, नाउन क्यों है, ये सारे आगे जाके समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयरिंग एंड कमेंट। और आने वाले दोस्तों को इनकरेज करें, आप शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, और आस-पास में अड़ोस पड़ोस में जो दोस्त आपके रहते हैं उनको आप शेयर करते रहें, ताकि इंग्लिश का फ़ायदा सारा सबको मिलता रहे। ना आपके पैसे लगते हैं, ना आपका कोई कुछ और जाता है, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और आप बच जाएंगे किसी लैंग्वेज सेंटर में जाने से। आप 18,000, 20,000, 10,000, 15,000 एक कोर्स के 3 महीने पढ़ के आएंगे, फिर बोलेंगे यार दोबारा पढ़ना चाहिए। ये YouTube में ऑनलाइन आपका टीचर ट्यूटर आपके साथ हो, बार बार पढ़ें, बार बार देखें, बस YouTube चैनल आप अपने पास रखें ताकि आपको ये पढ़ने में और सुनने में और सीखने में मज़ा आ जाए। दोस्तों शुक्रिया, तब तक के लिए जब तक दूसरी वीडियो आ जाए मैं आपसे खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह।